अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। करतारपुर राहदारी पर मज़बूत पेशरफ्त हुई है। मुश्तरका एलामिया का जारी होना अहम संग मील और बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह डॉक्टर फैसल की भारत से वापसी पर गुफ्तगू। कहा, दोनों मुल्कों में तामीरी और मज़बूत मुज़ाकरात हुए। कुछ इख्तलाफात हैं जिनका जिक्र बाद में किया जाएगा। करतारपुर राहदारी पर भारत की जानिब से काम हुआ है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 अप्रैल को होगा। पंजाब असेंबली अरकान की तनख्वाहों और मराहत में इजाफा क्यों किया? मुल्क में खुशहाली आने से पहले इजाफे का जवाब नहीं बनता। वजीर आजम इमरान खान पंजाब असेंबली के इक़दाम पर मायूस, वाज़े कर दिया कि इस वक्त अवाम को बुनियादी सहूलतें देने के वसाइल नहीं, ऐसे फैसलों का दिफा नहीं किया जा सकता। गवर्नर पंजाब ने ताहाल तनख्वाहों में इजाफे की समरी पर दस्तखत नहीं किए। वजीर आजम से मुशावरत करने का फैसला। बड़ी कम थी, 80,000 रुपया तनख्वाह जी, तो उन्होंने को 1.5 लाख कर दिया। अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। जो अगर आप ये करेंगे MNA MPs की तनख्वाहें हो ही ना जी, और वो आप मिडिल क्लास को आउट कर देंगे सियासत। पहले दिफा किया और वजीर आजम का बयान आते ही यू टर्न ले लिया। वजीर इत्तलात की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू वायरल हो गई। वजीर आजम का ट्वीट आते ही फवाद चौधरी ने भी पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाहों में इजाफे की मुखालिफत कर दी। कहा, ये तो वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसी से टकराव है। कल तनख्वाह में इजाफे को एहसन इकदाम करार देने वाले वजीर इत्तलात पंजाब ने भी पेंतरा बदल लिया। शमशान बुखारी बोले, मैंने तो मुखालिफत की थी, देखें अब बिल का क्या होता है। कोई मायूस कुन इकदाम नहीं किया। तनख्वाहों में इजाफे का बिल अरकान के मुतालबे पर पास किया गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी डट गए। तनख्वाहों में इजाफे को बेहतरीन इकदाम करार दे दिया। कहते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अरकान इज्जतदार तरीके से कमाना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। पाकिस्तान ECO का बुनियादी रुकन और अहम तरीन पार्टनर है। इलाकाई तरक्की में ECO पाकिस्तान के किरदार को कदर की निगाह से देखती है। सेक्रेटरी जनरल इक्तिसादी ताउन तंजीम डॉक्टर हादी सुलेमान की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा है। हम भरपूर अंदाज में मुआशी सिफारतकारी का आगाज कर चुके हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत तवानाई उमूर से मुताल्लिक इजलास। तवानाई से मुताल्लिक मसाइल के वस्त मुद्दती और तवील मुद्दती बुनियादों पर हल पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा, नए तवानाई मंसूबों को जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाई जाएगी। वजीर आजम इमरान खान आज नई वीजा पॉलिसी का ऐलान करेंगे। 5 मुल्कों को ई वीजा, पश्चिमी ममालिक को ऑन अराइवल वीजा जारी होगा। बरतानिया, चीन, तुर्की, मलेशिया, अरब अमारात के शहरी ईमेल के जरिए $8 फीस देकर वीजा हासिल कर सकेंगे। पेशावर BRT मंसूबे में ताखीर पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हरकत में आ गए। वजीर बल्दियात से आला अफसरान के नाम मांग लिए। कहते हैं PDA और महकमा बल्दियात के आला अफसरान की वजह से ही BRT इफ्तिताह में ताखीर हुई। सानेह मॉडल टाउन की तहकीकाती टीम का नवाज शरीफ से तफ्तीश का फैसला। जेल में नवाज शरीफ से तफ्तीश की इजाजत दी जाए। पंजाब पुलिस की एहतसाब अदालत से इस्तदा। जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ से तफ्तीश की इजाजत दे दी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। साहबजादी मरियम नवाज की कोट लखपत जेल में मुलाकात जारी। नवाज शरीफ की नासाज तबीयत के बायस लीगी रहनुमा और कारकुनान को मुलाकात से रोक दिया गया। कारकुनान की जेल के बाहर
नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए कुरान खानी। PSL के पहले सनसनीखेज एलिमिनेटर्स राउंड कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज बका की जंग लड़ेंगे। जीतने वाली टीम कल पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी, हारने वाली घर जाएगी। गुज़श्ता रोज शेन वॉटसन ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को तीसरी बार PSL के फाइनल में पहुंचाया था। सिंध में जेल भरो तहरीक की जरूरत नहीं, वैसे ही जेल भरने वाली है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा सियासी इंतकाम की बात फैशन बन चुकी है। PPP और नून लीग के खिलाफ एक भी मुकदमा हमारा बनाया हुआ नहीं। करप्शन रोकने पर कोई समझौता नहीं कर सकते। विफाकी वजीर ने एतराफ किया कि सच है कि अमीर के लिए जेल भी 5 स्टार होटल और गरीब के लिए घर भी जेल है। यकसा निज़ाम इंसाफ के लिए फौरी इस्लाहात करना होंगी। बोले मुल्क में इस वक्त इमरान खान से बेहतर शख्स नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से कत्ल का मुलजिम इरशाद अली शाह उबूरी जमानत मुस्तरद होने पर फरार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम की 7 साल तक उबूरी जमानत रहना मेरे लिए धचका है। क्या 7 साल तक उबूरी जमानत पर रहने का कोई जवाब दे सकता है? सिंध हाई कोर्ट ने उबूरी जमानत पर 5 साल बाद फैसला जारी किया। कत्ल केस में मुलजिम को इतना अरसा उबूरी जमानत पर रखने का कोई जवाब नहीं। सिंध हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को भी पैगाम जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खोखा बरादरान के खिलाफ कब्जे से मुतालिक असखुत नोटिस केस निपटाते हुए मुतालिका महकमों को कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क दिए, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से असखुत नोटिस केस मैरिटल की बुनियाद पर लिया गया। इस हवाले से कोई रिकॉर्ड नहीं। खोखा बरादरान को ECL से नाम निकलवाने के लिए मुतालिका फोरम से रिजू करने की हिदायत। ऑफशोर जायदादों और अकाउंट होल्डर से टैक्स वसूली के लिए तरीका कार बना लिया। एक गैर मुल्की अकाउंट होल्डर से 17 करोड़ रुपए की वसूली कर ली। चेयरमैन FBR की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग, कहते हैं 400 से ज्यादा अफराद की मालूमात हासिल हुई। 291 केस तैयार हैं। 15 अरब रुपए की टैक्स वसूली का इम्कान है। अरकान का ब्रीफिंग पर इजहार अदम इत्मीनान। कैसर अहमद शेख ने कहा, आप तो निस्फ अरब रुपए भी नहीं ला सके। नैब के हाथों गिरफ्तारी का खौफ। साबिक वजीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरो ने 2 मुकदमात में सिंध हाई कोर्ट से जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर ली। गुलिस्तान जौहर अराजी अलाटमेंट केस में जाम खान शोरो की अबूरी जमानत में 19 मार्च तक तौसी। ठट्टा गैर कानूनी अलाटमेंट केस में 15 मई तक जमानत मंजूर। नैब का साबिक सिटी नाजिम मुस्तफा कमाल समेत 11 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। अदालत को आगाह कर दिया। नैब हुकाम के मुताबिक मुस्तफा कमाल ने बिल्डर को कसीरुल मंजिला इमारत तामीर करने की गैर कानूनी इजाजत दी। इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। रेफरेंस का मामला नैब हेडक्वार्टर को अरसाल कर दिया। अदालत का 2 मई को मुलजिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। महकमा सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज में गैर कानूनी भर्तियों का केस। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी और दीगर के खिलाफ नैब का घेरा मजीद तंग। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक रऊफ सिद्दीकी को मुलजिम नामजद कर दिया। मुलजिमान पर गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम साबित हो रहा है। रेफरेंस दायर करने के लिए मामला हेडक्वार्टर्स इरसाल कर दिया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्दों के अमराज से आगाही का दिन। दुनिया में हर साल 50,000 से ज्यादा अफराद गुर्दे के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर जान से जाते हैं। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ के करीब अफराद गुर्दे के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं।